भगवान श्री परशुराम जयंती को लेकर सम्मान समारोह एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम राउरकेला की सामाजिक संस्था ब्राह्मण कल्याण सभा की ओर से भगवान श्री परशुराम जयंती समारोह को लेकर इस साल रजत जयंती वर्ष को लेकर 2 दिवसीय कार्यक्रम के प्रथम दिन अमर भवन परिसर में शाम 7:30 बजे से सम्मान समारोह एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसे लेकर सर्वप्रथम भगवान परशुराम जी के फोटो चित्र के समक्ष समाज के अध्यक्ष विनय शर्मा के नेतृत्व में कार्यक्रम का किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में डॉ सुशील जी दाहिमा अभय वरिष्ठ कवि साहित्यकार वरिष्ठ पत्रकार संयुक्त संपादक दैनिक उत्कल मेल एवं मुख्य वक्ता के रूप में संतोष जी पारीक उद्योगपति एवं वरिष्ठ समाज सेवी ब्राह्मण कल्याण सभा के उपाध्यक्ष दिलीप शर्मा टीकू चौमाल सचिव संजय सिखवाल निवर्तमान अध्यक्ष श्रवण पारीक सह सचिव प्रद्युमन शर्मा महेश शर्मा कोषाध्यक्ष जयप्रकाश शर्मा पूर्व अध्यक्ष मनोहर लाल महर्षि राम अवतार शर्मा जुगल किशोर शर्मा भंवरलाल चोटी जगदीश हरित मुरारी लाल चौमाल वरिष्ठ सदस्य शशिकांत जोशी सुभाष जोशी सुरेश शर्मा समेत उपस्थित हुए। का प्रॉमिस और सबसे खास बात कॉम्प्लीमेंट्री वाटर बॉटल और स्नैक्स एब्सोल्युटली फ्री। चाहे एयरपोर्ट जाना हो, फैमिली ट्रिप हो या अर्जेंट ट्रैवल, एके ट्रैवल के साथ हर राइड बनती है कंफर्टेबल और स्ट्रेस फ्री। बेस्ट प्राइस गारंटी के साथ बुक करें अपनी कैब सर्विस। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। एके ट्रैवल, योर जर्नी अवर प्रायोरिटी। और आज के हमारे मुख्य अब हमारे सम्माननीय मंच को फेलिसिट करने का स्वागत करने का टाइम है। मैं 4 लाइनें उनके लिए बोल जी चौमाल को पुष्प देके दुपट्टा और पुष्प दे का दुपट्टा देके अभिनंदन करें। सारे लोग नीचे रहेंगे और सभी पार्टिसिपेंट ऊपर स्टेज पे हमारे बुजुर्गों ने हमारे लिए एक आदर्श समाज छोड़ा है। अतः मैं फिर से अपने सभी और बहुत जल्दी उसको पूर्ण भी करेंगे विद्यार्थी के ऊपर में। और इस रजत जयंती समारोह पे मैं क्या बोलूँगा, हमारे ब्राह्मण समाज का 25वां साल का वर्ष उत्सव चल रहा है। गेस्ट बन के आए, आप क्या बोलना चाहें ब्राह्मण समाज? मैंने ये कहा है कि आप ब्राह्मण हैं, लेकिन आप विभाजित हैं। कोई मारवाड़ी ब्राह्मण है, कोई बिहारी ब्राह्मण है, कोई उड़िया ब्राह्मण है, और ब्राह्मणों में भी फिर अलग अलग है। आप दाहिमा हैं तो आप गौड़ हैं, तो आप ये हैं तो आप मिश्रा हैं। इसको बंद कीजिए।
और ये महसूस करिए अपने अंदर में कि आप केवल ब्राह्मण हैं। और ब्राह्मण एकता पर जोर डालिए कि हम केवल ब्राह्मण हैं, वो बिहार के हों, उड़ीसा के हों, उत्तर प्रदेश के हों, दक्षिण के हों, कहीं के भी हों। क्योंकि आज ब्राह्मणों के ऊपर में कुछ ऐसे तत्व हैं जो कि मनुवादी का आरोप ठोक रहे हैं और ब्राह्मणों के सम्मान को गिराने का कुप्रयास कर रहे हैं। और मैंने ये संदेश दिया है कि कुछ ऐसा किया जाना चाहिए कि हम केवल ब्राह्मण अपने आप को महसूस करें, न कि हम बिहारी ब्राह्मण हैं, उड़िया हैं, ये हैं, वो हैं, वो हैं। ये जो वर्गीकरण है इसको समाप्त किया जाना चाहिए। किस तरह समाप्त किया जाएगा? ये तो जो ब्राह्मण लोग हैं उनको सोचना पड़ेगा। ये विभिन्न संस्थाएं जो अलग अलग हैं उनको एक साथ बैठकर विचार विमर्श करना पड़ेगा, क्योंकि युगबोध बहुत तेजी से बदल रहा है। ब्राह्मण कर्म से भी ब्राह्मण होना चाहिए और धर्म से भी ब्राह्मण होना चाहिए। ये और बात है कि आप धर्म से ब्राह्मण हैं, वंश से ब्राह्मण है, जन्म से ब्राह्मण है, कर्म से ब्राह्मण है, ये निर्णय आपको करना पड़ेगा। लेकिन अब ब्राह्मणों को एक होना पड़ेगा, क्योंकि 9 करोड़ से ज़्यादा ब्राह्मण भारतवर्ष में हैं, लेकिन ये बटे हुए हैं। इनको एक होना पड़ेगा, क्योंकि अथर्ववेद में ये कहा गया है कि अगर ब्राह्मणों का अपमान किया जाता है तो दूसरे वर्ग वाले नहीं जीवित रह सकते। इसलिए ब्राह्मणों को अपने आप को समझना पड़ेगा, अपने आप को पहचानना पड़ेगा, ये महसूस करना पड़ेगा कि हम ब्राह्मण हैं, बस केवल हम ब्राह्मण हैं। इस शब्द के ऊपर में टिकना पड़ेगा। आज परशुराम जयंती है, परशुराम जयंती के ऊपर में कम से कम बौद्धिक हिसाब से इन लोगों को बैठ के विचार विमर्श करना चाहिए था, हैं? ठीक है, परशुराम जी के उनके महिमा का मंडन कीजिए, सब कुछ कीजिए, लेकिन समाज पर दृष्टि डालिए, अपने बच्चों पर दृष्टि डालिए। हम अपनी संतान को अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाएं, कोई बात नहीं, हम उन्हें कलेक्टर बनाएं, एसपी बनाएं, जो बनाना बनाएं, लेकिन ब्राह्मण का जो संस्कार होता है वो कम से कम अपनी संतान को तो दें हम। ये मेरा संदेश था आज का। ठीक है।